नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इकलौती बेटी हूँ। दोपहर का समय था। रंजना अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो माँ का फ़ोन था। फ़ोन पे उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ, और फिर तैयार हुई, पर्स लिया और गाड़ी की चाबी लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगी। कहाँ जा रही हो बहू? रंजना की सास ने पूछा। मम्मी का फ़ोन आया था, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। फिर रंजना की सास ने थोड़ी खिंची हुई आवाज़ में बोली, अरे अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी। हाँ मम्मी, पर आज मेरे पापा की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाना है। ओह, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये रोज़ रोज़ का हो गया है। बस एक फ़ोन आया और ये चल दी। बस कोई ना कोई बहाने चाहिए मायके जाने का। सास ने जाते जाते रंजना को सुनाते हुए कहा, हम तो पछता रहे हैं बिना भाई की बहन से शादी करके। सोचा था चलो बेचारी बिना भाई की बहन है, किसी दूसरे लड़के से शादी होगी तो पता नहीं कि लड़का कैसा मिलेगा। तरस खाकर अपने बेटे से शादी करा दी। अब क्या कहें, जब लड़की के बिना काम ही नहीं चल रहा था तो लड़की की शादी ही क्यों किया। ये सुनकर रंजना के पूरे शरीर में आग लग गई। दरवाजे से लौटकर वापस आई और बोली, ये सब तो आप लोगों को पहले से ही जानकारी था ना मम्मी, कि मेरे भाई नहीं हैं। एक बात और कहूँ, पर माफ़ करना, इसमें तरस खाने की क्या बात हुई। आपको भी तो पढ़ी लिखी कमाने वाली बहू मिली है। हे भगवान, क्या ज़माना आ गया है। लो सुन लो, अब तो ये अपनी नौकरी और सैलरी की भी धौंस दिखाने लगी। सुनिए जी, संजय के पापा कहाँ हैं आप? और सास बहू की खटपट सुनकर बाहर आते हुए ससुर को देखकर रंजना बोली, पापा जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मम्मी ने बात ही ऐसी की कि मेरे मुंह से भी निकल गया। रंजना ने साफ साफ सब कुछ बता दिया। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा और अखबार पढ़ने लगे। लो, अब इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लड़के को पैदा करो, रात रात भर जागो, गंदगी साफ करो, पढ़ाओ लिखाओ, सारी ज़रूरतों को पूरा करो, फिर शादी करो, और फिर बुढ़ापे में बहुओं की ये सब सुनो। कोई लिहाज ही नहीं रह गया छोटे बड़े का, और न ही कोई मान सम्मान। सास ने आखिरी चाल चली और साड़ी की पल्लू से आंख पोंछने लगी। बात बढ़ती देख संजय बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा है मम्मी? अरे मुझसे क्यों पूछते हो, अपनी पत्नी से ही पूछ ले। तुम अंदर चलो। लगभग खींचते हुए वह रंजना को कमरे में ले गया और गुस्से से पूछा, ये सब क्या है रंजना? फिर रंजना बोली, अब ये रोज़ रोज़ की बात हो गई है। मैंने क्या किया संजय? बात मम्मी जी ने ही शुरू की थी। उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास कोई भाई नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे तो अपनी मम्मी और पापा को संभालना ही पड़ेगा। रंजना ने भावुक हो गई और आंखों में आंसू आ गए। वो सब तो सही है, पर वो मेरी माँ हैं, बड़ी मुश्किल से पाला है उन्होंने मुझे, और माता पिता का कर्ज उनकी सेवा करके ही उतारा जा सकता है। चलो सेवा न करो तुम, लेकिन उनसे थोड़ा हिसाब और अदब से बात कर कर लिया करो। अच्छा तो ये बताओ, बाहर हुई सारी बातचीत में तुम्हें मेरी बेहिसाबी और बेअदबी कहाँ से नजर आई? रंजना, तुम्हें ये नौकरी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। रंजना बोली, हो सकता है मेरे बात करने का तरीका गलत हो, पर बात तो सही ही है संजय। और जिस तरह से तुम्हें अपनी मम्मी के लिए बुरा लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी मेरे मम्मी पापा के लिए बुरा लगता है जब वह उनके बारे में ऐसी बातें करती हैं तो। और माफ़ करना मुझे, एक बात और, ये सब त्याग उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अगर उन्हें मेरा सम्मान और समर्पण चाहिए तो मुझे भी थोड़ी इज्जत देनी होगी। बहू हूँ इस घर की, नौकरानी नहीं हूँ। गाड़ी की चाबी और पर्स उठाते हुए रंजना बोली, अब कहाँ जा रही हो? कमरे से बाहर निकलती हुई रंजना से संजय ने पूछा, उस माँ बाप के पास जिन्होंने मेरी गंदगी धोई, मेरे लिए कईयों रात भर जागे और मुझे नौकरी के लायक बनाया। जब तक उनकी सेवा नहीं करूँगी कर्ज कैसे उतार पाऊँगी? और अभी तुमने ही तो कहा कि कर्ज सेवा करके ही उतारा जा सकता है। और अब मैं चलती हूँ, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए रंजना ने संजय से कहा, तुम भी आना चाहते हो मेरे साथ तो आ जाओ। इतना सुनकर संजय भी रंजना के साथ चला गया उसके पापा को डॉक्टर को दिखाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।